तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और भाभी आई हैं, भैया आए हैं, तो देख लीजिए आप लोग को हम मिलवा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और मामी जी के चैनल को आप लोग ज्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दुलार अपना आशीर्वाद दीजिए। और मामी जी बहुत मेहनत करती हैं और डांस बहुत तगड़ा करा थी इनका जान। और मामा कहाँ मिलवाऊ ना हमका? अरे तो मिलवाए दो तो का हम जानब के हैं तो हर दुला के हो बोलते ही। तो दोस्तों इनके चैनल को आप लोग ज्यादा सपोर्ट करिएगा, प्यार दुलार अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ये प्रतिमा जी हैं और बड़ी दूर दूर रहती हैं भाई, भगवान करे दूर रहे चाहे नगीचे रहे और खूब नाम कमाए, आगे बढ़े, यही हमारा शुभकामनाएं है। हमारे चैनल का नाम है अयोध्या वाली भौजी। सभी लोग हाँ दोस्तों, ये भैया के चैनल में आप लोग ज्यादा सपोर्ट करिएगा। अयोध्या वाली भौजी का आप लोग ज्यादा सपोर्ट करें भाई। अयोध्या वाली भौजी आप लोग साथ में हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार आशीर्वाद अब जरूर दीजिएगा। आज हम लोग रामावती के चैनल में स्वागत है। मैं आज फिर से एक बार पूरा हो गया 1000 बोला जैसे पावत वैसे मोबाइलिया पकड़ लिए तो। और ये मामी जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं। पहली बार हम मामा से मिला था। दक्षिणा दे हमका भयने हुई दक्षिणा दे जल्दी से। हम भयने हुई भाई। हमारे वीडियो बनाओ जल्दी से। हम भयने दक्षिणा भयने हुई, हम दक्षिणा चाहिए हमका को दक्षिणा चाहिए। हे बहुत कम दक्षिणा मिला, हम बड़ी के रुपया ये भैया सही बहुत हमें बना बड़ी के ना इंसाफी होती है। देख लो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे मामा ससुर लगेंगे। ये हम पहली बार अरे मामा लगे तो क्या लगे? सिर्फ मामा। अच्छा मामा हो, ये मायके वाले मामा होती है। क्या हम भांजी हो? देख ले पहली बार मामा मिला है, वो ना इंसाफी करे हैं। ठीक बा 100 रुपया हमका दे के। ठीक बा बताओ दोस्तों, हमें कहीं बड़े क्यों हो गए 100 रुपया ले। दोस्तों भैया के घर आए हैं, हमारे घर चलिए। तो हम तू क्या उनके तरफ से बोला था? बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए ना इंसाफी है कि नहीं? ये हमारे मामा हो, मनाई कहे बा माई मरे मामा जिंदा। ये है मामा 100 रुपया 5 रुपया दे कैसे जिया ली है बतावा। तो चलिए दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा मामा से मिलके। और जितनी अच्छी मामी है उतना अच्छा मामा जी भी है। और बहुत अच्छा लगा। मामा कहीं आइएगा मेरे स्टूडियो की संडे का हुआ। हाँ, आपकी संडे जरूर आइएगा और ले कहिए मामा का। तो चलिए दोस्तों, हमको देर हो रहा, हम घर जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, बता नहीं सकते वीडियो में। और फिर मिलेंगे संडे को। तो ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। मामी जी के चैनल है और ये आज मामी जी के हस्बैंड जी को पहली बार मुलाकात हुई है। आप लोग ज्यादा सपोर्ट करिए, मामी का सपोर्ट करिए। आज पेंटर के घर पे हम लोग हैं। अरे चलिए आप जानते हैं घड़ी में आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने की जरूरत है। ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, फिर दूसरे दिन मिलेंगे तो बात करेंगे। नमस्कार। सुनो, आप लोग ऐसे खड़े होइए, मैं अपना एक ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोग शांत रहिएगा। उसके ऊपर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगर इसका विवाह मेरे साथ हो जाता तो अच्छा होता। इस तरह से कुछ दिन चलता रहा। एक दिन अंत में चंद्रबाला ने शुंभीनाथ से अपनी बात रख ही दिया। शुंभीनाथ ने हाथ जोड़ करके कहा कि मालकिन, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, आपके यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करता हूँ, मैं कैसे आपसे विवाह कर सकता हूँ। लेकिन चंद्रबाला की हट के आगे शुंभीनाथ की एक न चली। इसी बीच जब उनके पिता आयुसेन सेन को यह बात पता चलती है तो आयुसेन आनंद फानन में लोक लज्जा के कारण आनंद फानन में वर को ढूंढ करके और उसकी शादी तय कर देते हैं। बारात आती है, दरवाजे पर सानाई बज रही है और इधर चंद्रबाला पिछले दरवाजे से निकल करके शुंभीनाथ को लेकर के फरार हो चली जाती है। अचरावती नदी पड़ती है। अचरावती नदी को पार करके उस तरफ एक नगर में दोनों लोग रहने लगते हैं।
सुम्बीनाथ काम करता था, दिन भर काम करता था और जो कुछ कमा के लाता था उससे उनका दोनों का जीवन यापन होता था। इस तरह से कुछ दिन बीतता गया और चंद्रबाला की कोख में एक बच्चा आ गया। प्रसव का समय आया, बच्चा पैदा हुआ। अब 2 के बदले 3 हो गए। अब बच्चे की परवरिश होने लगी। दोनों लोग, अपना पति कमाता था, पत्नी घर पर रहती थी। कुछ दिन बीता, बच्चा वो 5-6 साल का हो गया और तब तक चंद्रबाला की कोख में दूसरा बच्चा आ गया। जब दूसरा बच्चा आ गया, इधर घर से भागे हुए 7-8 साल बीत गए, तो एकाएक उसे जो है अपने माँ बाप की याद आई। जैसा कि हमने बताया कि मोह सबको होता है। मोह जो है दुख का कारण हुआ। याद आई उसे अपने माता पिता की, और उसने अपने पति से कहा, सुम्बीनाथ से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं इस दूसरे बच्चे को अपने पीहर में जन्म दूं तो अच्छा रहेगा। सुम्बीनाथ ने कहा, तुम पागल हो गई हो। जिस पीहर को तुम लात मार के चली आई हो, अपने पिता की पगड़ी को नीचे करके चली आई हो, उस घर में तुम फिर जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चंद्रबाला के हट के आगे उसकी एक न चली। एक दिन सुम्बीनाथ काम पर चला गया और इधर चंद्रबाला जो है अपने छोटे से बच्चे को लिवाई और कुछ सामान लिया अपना और लेकर के चल पड़ी। शाम हो गया। चलते चलते इधर जब शाम को लौट करके आता है, सुम्बीनाथ देखता है एक दरवाज़ा बंद है। अगल बगल के लोगों से पूछता है तो लोग बताते हैं कि वो बच्चे को लेकर के अपने निकली है यहाँ से, लेकिन कहाँ गई ये कोई नहीं बता सकता। सुम्बीनाथ को समझने में देरी नहीं लगी। वो समझा, वो तो पहले से ही जान लिया, बता रही थी तो समझ लिया को अपने पीहर के लिए निकली। वो भी भागा जाता है। बेहद चंद्रबाला गर्भ से थी, कितना तेज चलती, धीरे धीरे जा रही थी। जा करके शाम हो जाती है और जंगल में चंद्रबाला मिलती है। बहुत समझाता है कि लौट चलो, लेकिन वो जिद के आगे एक न मानी। नहीं, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। और चंद्रबाला ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी यही जिद है। सावन का महीना था, आकाश में बादल घेरे हुए थे, बरसात हो रही थी रुक रुक करके। सुम्बीनाथ ने कहा ठीक है, रात हो गई है, आगे नदी है, नदी को रात में पार करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोग रात में यहीं विश्राम करते हैं। तुम लोग यहीं रुको और हम जाते हैं जंगल से थोड़ा सा कुछ घास फूस इकट्ठा करके लाए, एक डाली पर रख करके थोड़ा सा जो है आराम करें, किया जाएगा, बरसात से कुछ बचा जाएगा। तो सुम्बीनाथ चला जाता है वहाँ कुछ टहनियों को लाने के लिए, घास फूस को लाने के लिए। और इधर हो जाइए। बरसात का समय था, विषैले जंतु निकले हुए थे और जंगल में सुम्बीनाथ को किसी विषैले जंतु ने डस लिया और सुम्बीनाथ की वहीं मृत्यु हो गई। रात भर इधर चंद्रबाला उसका रास्ता देखती रही कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। ऐसा करते करते सुबह हो गई, नहीं आया। सुबह अपने बच्चों को लेकर के जब उस रास्ते पर चलती है, जंगल में थोड़ी देर ऊपर जाकर देखती है तो सुम्बीनाथ की लाश पड़ी हुई है। लाश एकदम नीली हो गई थी। उसने समझ लिया किसी भी पहले जंतु ने इसे काट लिया है। कुछ देर तक लाश से लिपट करके रोती धोती है। करती भी तो क्या, अकेली थी, कुछ कर नहीं पाती। उस लाश को वहीं छोड़ करके फिर पीहर के लिए अपने निकल जाती है, अपने मायके के लिए। बच्चे को लिवाए और पहुंचती है नदी के किनारे। पहुंचती है तो कुछ गाड़ थे, नदी ऊपर खाबड़ था और वहां जब पहुंच
हे भाई तू वहीं वहीं का बचा बा या हमारी क्यों ना ना पूर्विया के मम्मी पूर्विया के